हमारी सेफ्टी के क्या क्या साधन हैं, क्योंकि बहुत मुझे भी मिलते हैं समाचार, खुद फोन करते हैं लोग, हमारी धारणा टूट गई, भाई जी घर में रहते हैं सारा दिन, टूट गई धारणा, दैहिक दृष्टि हो गई हमारी, हमारा क्रोध बढ़ गया, हमारी इच्छाएं बढ़ गई। ये सब माया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसलिए माया से सेफ्टी का साधन 4 घंटे योग। अब कोई बैठ जाए 4 घंटे और फिर उठ के योग मुक्त हो जाए और तब माया आ जाए तो बहुतों के साथ यही तो होता है। तो योग युक्त बनना है हमें, योग मुक्त जीवन नहीं, योग युक्त जीवन बनाना है। इस पे ध्यान दें सभी। उसमें आत्मिक दृष्टि, विकारों के प्रति नफरत, सूक्ष्म इच्छाओं का भी त्याग। मैं तो बोलता हूं, वे सबको समझने वाले समझते हैं। काम की सूक्ष्म इच्छाओं का त्याग, काम की कामनाओं का त्याग, ये परम आवश्यक है। इसलिए ज्ञान का चिंतन, इसलिए स्वमान, ये बहुत जरूरी है। इन पे सभी ध्यान देंगे। हमें इस योग को कर्म योग बनाना है और माया से सेफ्टी का साधन आप सभी करते होंगे। मैंने आजकल बहुत शुरू कराया है, अपने चारों ओर शक्तिशाली आभा मंडल बनाना, चलते फिरते भी स्वमान में स्थित रहना। ये माया से सेफ रहने का तरीका है। बाबा मेरी छत्र छाया है, ये बहुत सुंदर संकल्प है। थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास करेंगे, जरूर नहीं आप सारा दिन करते रहें। बीच बीच में आपने संकल्प कर लिया, बाबा मेरी छत्र छाया है, बहुत बल मिलेगा। इसलिए जिसको इस माया से सेफ रहना है और विजयी रत्न बनना है। बाबा कभी ये बात कहते थे, तब हम समझते नहीं थे, हम भी छोटे थे और इन परिस्थितियों का भी नहीं पता था। बाबा कहते थे वैजंती माला, इसमें शब्द है विजय अंत में। 108 की ही विजय अंत तक रहती है। बाकी सब कोई मनसा में, कोई स्थूल में फेल होते रहेंगे। उनको खुद ही रियलाइज होगा हम पीछे हैं। तो जो विजयी आत्माएं हैं उन्हें वो स्वीकार करेंगे। जो अश्रत्नों की बात है उसके लिए बाबा ने यही कहा, उससे सब उन्हें सब स्वीकार करेंगे। वो खुद नहीं कहेंगे कि हम अष्ट में हैं। बाबा की मुरली स्पष्ट थी। ऐसे नहीं बाबा सुख संवतन में बोर्ड पे लिख देगा नंबर या आके डिक्लेयर कर देगा ये असत ने। उनकी स्थिति देखकर सभी स्वीकार कर लेंगे, मान्यता हो जाएगी। अभी बाबा ने कहा था, अभी अपने अभिमान के कारण स्वीकार नहीं करेंगे। अगर मान लो अब बाबा बता दे कि ये हैं तो स्वीकार नहीं करेंगे। बाबा ने कहा था बहुत व्यर्थ फैल जाएगा, इनमें तो ये कमी है, इनमें तो ये कमी, ये कैसे। तो अंत तक संपूर्ण विजय, ये विजयी रतन है। हमें इसको चेक करना। और एक माया का और प्रकोप चलेगा बहुत ज्यादा, जो बहुत भारी पड़ेगी सबको। कौन सी? मोह की माया, जो बड़ी मीठी माया है, स्वीट। जैसे स्वीट किलर कहते हैं ना डायबिटीज को, शुगर को, स्वीट किलर धीरे धीरे मारता है, पता भी नहीं चलेगा। किडनी खराब कर दी 10 साल में, 15 साल में हार्ट कमजोर कर दिया, पता ही नहीं चलेगा। ऐसे ही मोह भी मीठी माया है। मीठी या कड़वी? मीठी, बहुत मीठी। अब ये नहीं बच्चों से ही मोह तो हर चीज से रहता है। अपनी योग्यताओं से, कलाओं से भी मोह हो सकता है मनुष्य का। वो अगर छोड़नी पड़े तो कठिनाई हो जाए। अपने देह से मोह सबसे ज्यादा है,
कदम पहला ये है, देह से मोह। इसलिए आत्मा देह को छोड़ना ही नहीं चाहती। भगवान भी बुलाएगा ना, आ जाओ, पूरा हुआ खेल, कहेंगे थोड़ा और रहने दो ना, देह में मोह। बीमार भी हैं, कष्ट पा रहे, चलो थोड़ा और कष्ट पा लेने दो ना, छोड़ना ही नहीं चाहते शरीर को। मोह शरीर में बहुत रहता है। तो हम इस शरीर के मोह को अशरीरी अभ्यास के द्वारा छोड़ सकते हैं। ये जबरदस्ती थोड़ा ही छूटेगा कि शरीर तो बेकार है, इससे क्या मोह रखना है, इसको खिलाओ नहीं, नहलाओ नहीं, अच्छे कपड़े ना पहनाओ, ठंड लग रही क्या गर्म कपड़े पहनने, लगने दो, चलेगा काम? नहीं चलेगा। अशरीरीपन का अभ्यास, इससे मोह धीरे धीरे खत्म होगा। दूसरों के प्रति आत्मिक दृष्टि का अभ्यास, इससे आत्मिक प्रेम बढ़ेगा, मोह घटेगा, तो खराब नहीं लगेगा। मोह छोड़ दिया, ड्राइनेस आ जाएगी, सूखापन आ जाएगा जीवन में। लेकिन मोह अगर बदल जाए आत्मिक प्रेम में, तो बड़ा आनंदकारी होगा मोह को छोड़ना। तो इसलिए योग में हर चीज की जरूरत है। इसलिए मैं आप सभी से कहूंगा, जिसको 4 घंटे क्यों 8 घंटे रोज प्रैक्टिस करनी हो, अब आप इस चीज को समझ लें। बैठने की जितनी आप आराम से करें, जितना आपका योग अच्छा लगे वो करना है। ये नहीं बैठ गए तो वो योग है। हमारे यहाँ एक है महापुरुष, 2:30 बजे उठते हैं रोज, नियम है जीवन का, और बैठते हैं योग में जाके, योग के स्थान पे, और आराम फरमाने लगते हैं। और 4:30 बजता है, योग पूरा हो गया, अब चलते हो, नहाना धोना है। इसको योग नहीं। लोग भी कहते हैं, देखा ये 2:30 बजे से उठती है, अभी उठना योग थोड़ा ही है, बैठना योग थोड़ा ही है। कितनी एकाग्रता है, कितना आनंद है उसमें, कितनी स्थिति है। इसलिए अपने अपने अनुसार जितना आप बैठ सके, हिस्सों में भी बैठ सकते हैं। बहुत जगह है मधुवन में, बाबा का कमरा भी है, झोपड़ी भी है, भले छोटे हैं, ये नहीं आप घंटों वहां बैठेंगे, लेकिन 10-10 मिनट भी बैठकर अपनी एकाग्रता को बढ़ाना चाहिए। तो मैं आपको एक सिंपल बात कह रहा हूं, ऐसी आप 10-12 स्मृतियां चुन लें जो बहुत जरूरी हैं, रोज जिनको बाबा बताते हैं। कर्म में उनका अभ्यास करते रहें, सहज काम हो जाएगा। तो मैं जो कह रहा था समझ लें, वो ये समझने की बात है। मान लो आपने एक बार ये अभ्यास कर लिया, मैं ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, आधा मिनट मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, उसकी सारी शक्तियां मेरे पास हैं, तो इसका इफेक्ट घंटा चलेगा। यह नहीं कि आप इसको रटते रहेंगे, इसका इफेक्ट होता जाएगा स्थिति पर। और अगर हम इस चीज का लंबा समय अभ्यास करते हैं तो हम बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। मैं एक महान आत्मा हूं, बस फील कर लें, स्वीकार कर लें, यही सत्य है कि मैं महान हूं। बस इतनी देर, 20 सेकेंड, इसका इफेक्ट जीवन पर पड़ता जाएगा। क्लियर है ना? ये सब योग है।